नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी यानी कि हिंदी तीसरी की दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है चींटी। तो आज हम नन्ही सी प्यारी सी चींटी के बारे में कविता पढ़ेंगे। चलो बच्चों, एक नन्ही सी प्यारी सी चींटी के बारे में कविता पढ़ते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम का मतलब होता है बच्चों मेहनत। क्या होता है श्रम का मतलब? मेहनत। चींटियां हमेशा चलती रहती है, वह कभी भी रुकती नहीं है। आपने देखा हो बच्चों, देखा होगा जब भी चींटी चलती है तो वो कभी भी रुकती नहीं है। उसके सामने कुछ भी लाके रख दो तो वो मुड़कर फिर चलती रहती है और वह मेहनत करती रहती है। मेहनत का गीत राग यानी कि गीत। गीत मेहनत का गीत सुनाती चींटी। चींटी दूसरों को भी यह सिखाती है कि उन्हें भी हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। वर्षा यानी कि बारिश। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। कितनी भी तेज धूप हो या कितनी भी तेज वर्षा क्यों न हो रही हो, फिर भी वह अपना दाना यानी कि खाना चुनकर लाती है। देखो बच्चों चित्र में वो अपना दाना चुनकर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। इस पंक्ति में यह कहा गया है बच्चों कि चींटी कलाकार होती है। वो अपने घर को अच्छे से सजा कर रखती है। वह अपने अंडे अलग जगह रखती है और अपना खाना अलग जगह रखती है और अपनी चीजें अलग अलग जगह रखती है। और उसमें एक बड़ी सी रानी चींटी होती है, उसका घर अलग से बना होता है। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में कि यह है बड़ी सी रानी चींटी। इसका घर सबसे अलग होता है और अंडे रखने की जगह अलग होती है और उनका खाना रखने की जगह अलग होता है। सबकी जगह अलग अलग होती है। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। चींटियों का शरीर बहुत छोटा होता है, पर इन चींटियों के इरादे यानी कि काम बहुत बड़े होते हैं और कभी भी घबराती या डरती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। नन्हे नन्हे यानी कि छोटे छोटे और पर्वत यानी कि पहाड़। छोटे छोटे पैर बढ़ाकर पहाड़ पर चढ़ जाती चींटी। चींटी अपने छोटे छोटे पैरों से पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। देखो बच्चों चित्र में ये है चींटी के नन्हे नन्हे यानी कि छोटे छोटे पैर। इन पैरों से वह पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। चींटी छोटी होती है पर
वो काम बहुत बड़े बड़े करती है। अगर एक बार अड़ जाए चींटी तो अब बच्चों, चींटी अपने से 4 गुना वजन लेकर चलती है। देखो, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है चींटी, उससे कहीं गुना वजन लेकर चलती है। देखो, इसीलिए कहा गया है, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, प्रभु मतलब कि भगवान। भगवान हमको यही सिखाती चींटी। अगर आपको भगवान जी की पूजा करनी है तो आप अपनी मेहनत से भी प्रभु की पूजा कर सकते हैं। आप अपना कार्य करते रहिए, वो भी प्रभु की ही पूजा है। यही सिखाती है एक नन्ही सी यानी कि छोटी सी चींटी। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है बच्चों, तो हम इनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो आपने आपके आसपास जो भी जीव जंतु देखे हैं बच्चों, आपको ये यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो आपने जो भी कीट देखा है और कहाँ देखा है, यह यहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपने चींटी के अतिरिक्त अतिरिक्त यानी अलावा और कौन कौन से श्रम यानी कि मेहनत करने वाले जीव देखे हैं? तो आपने चींटी के अलावा जो भी मेहनत करने वाले जीव देखे हैं, वो यहाँ पर लिखना है बच्चों। और चौथा प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आपने नन्ही चींटी से क्या अनुभव पाया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों, तो आप लिख सकते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। जैसे कि पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे? तो उत्तर है बच्चों, मधुमक्खी, मच्छर, बिल्ली, तोता, कौवा, चिड़िया आदि। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा? तो उत्तर है बच्चों, मैंने सबसे छोटा कीट मच्छर देखा और अपने आसपास देखा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे? तो उत्तर है, हमने चींटी के अतिरिक्त बहुत सारे जीव देखे, जैसे कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, चिड़िया, रेशम कीट आदि। प्रश्न चौथा है बच्चों, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आप एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चींटी के बारे में जो भी आपका अनुभव है, वो बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। और हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। चलो बच्चों, पढ़ते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी।
तो बच्चों, हम चींटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वो किस तरह अपना काम करती है। एक बार वो अड़ जाती है तो फिर उस काम को करके ही मानती है। बहुत मेहनती हो। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो कल हमने हिंदी की कविता पढ़ी थी जिसका नाम चींटी था। उसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। कविता से आगे पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चींटियां किसे खाना चाहेगी। उस पर स्माइल का चिन्ह बनाइए। तो बच्चों, पहला है लड्डू। तो लड्डू को चींटी खाना पसंद करेगी, तो इस पे हम स्माइली बनाएंगे। दूसरा है करेला। तो बच्चों, चींटी को करेला नहीं पसंद है तो वो नहीं खाएगी। तीसरा है गेहूं के दाने। गेहूं के दाने चींटी खाती है, तो हम उस पर स्माइली बनाएंगे। बच्चों, चौथा है चीनी। चीनी पर हम स्माइली बनाएंगे क्योंकि चीनी चींटी खाती है। जो पांचवा है शहद। शहद को भी चींटी खाती है और सूखी पत्तियों को नहीं खाती। प्रश्न दूसरा है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। जैसे घर को तो हम कविता में देखेंगे। घर को खूब सजाती चींटी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, घर को खूब सजाती चींटी। दूसरा है बच्चों पर्वत पर। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर। हम कविता में देखेंगे बच्चों, दाना चुनकर दाना चुनकर लाती चींटी। यहाँ पे लिखना है बच्चों, दाना चुनकर लाती चींटी। श्रम का राग। श्रम का राग सुनाती चींटी। यहाँ पर लिखना है बच्चों, श्रम का राग सुनाती चींटी। बच्चों, आपको इस तरह लिखना है आपकी बुक में। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। तो कविता के अनुसार कभी न घबराना, मेहनत करना, मिलकर काम करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते रहना, ये लिखना है बच्चा आपको। और भाषा की बात, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है, आगे बढ़ने वाली कहा गया है,
मेहनती कहा गया है और अडिग कहा गया है। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो हम कविता में देखेंगे कि चींटी शब्द कितनी बार आया है और फिर हम वहां पर चींटियां बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, कितनी बार चींटी शब्द आया कविता में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चींटी शब्द कितनी बार आया है बच्चों? 8 बार आया है। तो हम वहां पर 8 चींटियां बनाएंगे। इस तरह बच्चों आपको 6 चींटियां और बनानी है। 2 तो पहले से बनी हुई है। तो कितनी चींटियां शब्द आया है अपने कविता में? 8 बार। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो चींटी कविता को आगे बढ़ाना है। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। सर्दी बारिश या हो कड़ी धूप कभी नहीं घबराती चींटी। अपना खाना लेकर आती चींटी। शब्दों की तुकबंदी। जैसे बच्चों यहाँ पर दाना लिखा है और यहाँ पर गाना लिखा है, तो फिर ऐसे ही शब्दों को लिखना है। धूप तो रूप, कड़ी, लड़ी, राग, आग, ये आपकी बुक में लिखना है आपको। चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होगी, लिखिए। आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आए हैं? चींटी, नमस्ते, हाँ, आज मैं अकेली आई हूँ। आप, तो आज आपके दूसरे साथी कहाँ गए? चींटी, मेरे दूसरे साथी भोजन की खोज में दूसरी तरफ गए हैं। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। बच्चा, आपने देखा होगा चींटी से तो कई गुना ज्यादा हाथी बड़ा होता है, तो चींटी तो उसको ढूंढ लेती है। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चलता है कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और पता करिए कि हाथी को कैसे पता चलता है कि चींटी अंदर है। क्योंकि चींटी ने चप्पल बाहर खोल रखी थी, इसलिए हाथी को पता चल जाता है कि चींटी मंदिर में है।
थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।